अब हम बात करेंगे HTML एंटिटीज के बारे में। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि भी HTML एंटिटीज कैसे डालते हैं, मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि HTML एंटिटीज होती क्या है। अब कोई भी लैंग्वेज होती है ना, तो उसके ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि वो स्पेसिफिकली उस लैंग्वेज को यूज करने के लिए गए होते हैं, जो कि उस लैंग्वेज को लिखते हुए आप यूज नहीं कर सकते। अब हो सकता है ये आपके लिए कंफ्यूजिंग हो, उसके लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्ज किया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ना मेरा ये वेब पेज है। फर्ज किया मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ना मेरे पास div लिखा हुआ है, div टैग की सूरत में div लिखा हुआ है। तो उस सूरत में मैं क्या करूंगा, मैं अगर इधर टेक्स्ट एडिटर में अपने लिखता हूँ div टैग। अब अगर फर्ज किया कि मैं इस तरह से लिखता हूँ तो ये जो है ना मुझे उधर शो नहीं होगा। हालांकि मैंने जो है ना ये सेव भी किया है, लेकिन मुझे ये वहां पर शो नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि मैं जो है ना ये div टैग जो है ना इधर HTML में एक कीवर्ड के तौर पे यूज होता है। अब इसे मैं अपने वेब पेज पर नहीं ले पा रहा। ये देखें आप, रिफ्रेश कर रहा हूँ, Ctrl+S करके सेव भी कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, लेकिन वहां पर जो है ना वहां टेक्स्ट एडिटर में हमारे पास लिखा हुआ है, लेकिन जो है ना हमारे पास इधर शो नहीं हो रहा। तो ऐसे तमाम कीवर्ड्स जो HTML में यूज होते हैं, जिनको हम जो है ना HTML लिखते हुए यूज नहीं कर सकेंगे, उन सब टैग्स को, उन सब एलिमेंट्स को जो है ना हम HTML एंटिटीज कहते हैं। अब बात आती है ऐसी सूरत में कि जब हमने फर्ज किया कि ये इस तरह से div एलिमेंट जो है ना या div टैग जो है ना हमने अपने वेब पेज पर लिखना हो, तो उस सूरत में हम करेंगे क्या। उसका तरीकाकार ये है कि मैं पहले इसे हटा लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने उसे हटा दिया। अब क्या होगा कि मैं इसको लिखने के ना हमारे पास दो तरीकाकार होते हैं। एक तरीकाकार ये है कि मैं लिखता हूँ एंड LT और ये मैं डालता हूँ सेमी कॉलम, ये मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है ना मैं div टैग लिखूं, div टैग DIV एंड GT सेमी कॉलम। फर्ज किया कि मैं आता हूँ, Ctrl+S करके सेव करता हूँ, तो मैं अगर उधर आऊंगा तो ये जो है ना मेरे पास एक इस तरह से बन के आ गया है। div टैग का जो है ना ओपनिंग टैग है हमारे पास ये। अब अगर फर्ज किया मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास क्लोजिंग टैग भी हो, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को जो कॉपी कर लेता हूँ, इसी को फिर मैं वापसी पेस्ट भी कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया उसे। अब आपको पता है कि क्लोजिंग टैग किस तरह से होता है कि div से पहले जो है ना एक फॉरवर्ड स्लैश डली होती है, तो मैं इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश डाल देता हूँ। ये हमारे पास जो है ना क्लोजिंग टैग भी बन के आ गया इस तरह से। अब ये चीज मैं आपको दोबारा रिपीट करा देता हूं कि अगर फर्ज किया हमने ओपनिंग टैग कहीं भी लिखना है, उसके लिए एक तरीकाकार क्या है, एंड LT और सेमी कॉलन। अब ये जो है ना एक ओपनिंग टैग दे देगा। उसके बाद जो आपने टैग का नेम लिखना है, उसके बाद जो है ना फिर आपने एंड GT और सेमी कॉलन दे देना है। उसमें जो है ना आपके पास आ जाएगा उसका क्लोजिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट कैसे आएगी, ये मैंने गलती से शायद टैग बोल दिया था। ओपनिंग ब्रैकेट कैसे आएगी, एंड LT सेमी कॉलन से ओपनिंग ब्रैकेट आ जाएगी। उसके बाद div यानी जो भी टैग आपने लिखना है वो टैग का नेम, और जो है ना उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट आपने कैसे देनी है, एंड GT सेमी कॉलन। यहाँ पर जो है ना आपकी क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपने उसका क्लोजिंग टैग देना है, अब जिस तरह मैं div का क्लोजिंग टैग देना चाह रहा हूँ, तो उसी तरह से मैंने ओपनिंग ब्रैकेट कैसे लगा ली, एंड LT सेमी कॉलन से ओपनिंग ब्रैकेट लगा ली और फॉरवर्ड स्लैश डाल दिया और div लिख दिया और एंड GT सेमी कॉलन से क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दी। इस तरह से हमारे पास जो है ना div टैग जो है ना अपने वेब पेज पर बन के आ गया है। इस तरह से हमारे पास वेब पेज पर अपना div टैग बन के आ गया है। अब इसी तरह से मैं एक और तरीका है HTML एंटिटीज को डालने का अपने वेब पेज पर, उसका दूसरा तरीकाकार क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा तरीका है हमारे पास एंड नंबर और 60 अगर आप लिखेंगे तो ये हमारे पास, और सेमी कॉलन। अब इस तरह से जब आप लिखेंगे तो ये आपके पास एक ओपनिंग ब्रैकेट बन के आ जाएगी वहां पे, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे पास एक ओपनिंग ब्रैकेट बन के आ गई। इसी तरह से मैं एक div लिखता हूँ। यहाँ जो है ना मैं आपको कोई और टैग लगा के दिखाता हूँ, स्पैन टैग लगा के दिखाता हूँ। स्पैन क्या ना, वैसे ये हमारे पास टैग के तौर पे इस्तेमाल होता है, ये मैं दिखा देता हूँ टैग के तौर पे। ये देखें, ये हमारे पास टैग बन के आ गया स्पैन टैग। ये देखें ये बन के आ गया हुआ है। हमारे पास एक स्पैन टैग होता है, लेकिन यहाँ मैं स्पैन टैग इस तरह से लिखूंगा तो वहां आएगा नहीं, इसलिए मैं जो है ना इसको दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, स्पैन। अब इसी तरह से जब मैंने इसको क्लोज करना है तो मैंने लिखना है फिर एंड नंबर 62, ये मेरे पास, और इसी तरह से सेमी कॉलन। अब जब मैं इस तरह से लिखूंगा तो ये मेरे पास एक स्पैन टैग का ओपनिंग टैग बन के आ जाएगा। Ctrl+S करके मैं सेव कर लेता हूँ, मैं आपको वेब पेज पर दिखा दूंगा। ये जो है ना मेरे पास स्पैन टैग बन के आ गया है। अब लेकिन मैं आपको स्टेप वाइज दिखाना चाह रहा था। ये जो है ना हिस्सा मैं इसका रिमूव कर देता हूँ, ये वाला जो है ना मैं इसका रिमूव कर देता हूँ, ताकि आपको क्लोजिंग ब्रैकेट भी साथ साथ बनती हुई नजर आए। ये देखें, ये मैंने स्पैन लिख दिया। यहाँ पर ओपनिंग टैग का मैंने आपको बताया, ओपनिंग ब्रैकेट का मैंने बताया था कि किस तरह लिखना है, नंबर नहीं, एंड नंबर और फिर एंड नंबर 60 और सेमी कॉलन। वो ओपनिंग ब्रैकेट आ जाएगी हमारी।
एंड नंबर 60 सेमीकोलन, ये हमारी ओपनिंग ब्रैकेट आ जाएगी। उसके बाद स्पैन है। अब क्लोजिंग टैग के लिए हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया है एंड नंबर का सिंबल है और नंबर जो हमारे पास आता है वो है 62 और इसी तरह से सेमीकोलन। अब जब ये इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारे पास एक स्पैन टैग का ओपनिंग टैग बन के आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसको क्लोजिंग टैग भी इसका लिखना चाहते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं इसी को ही पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। आपको पता है कि जब हमारा स्पैन का क्लोजिंग टैग होगा तो यहाँ एक फॉरवर्ड स्लैश आएगी, मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा देता हूँ स्पैन के साथ क्लोजिंग टैग में, तो इस तरह से हमारे पास इसका क्लोजिंग टैग भी बन के आ जाएगा। इस तरह से हम जो है ना HTML एंटिटी जो है ना लिखते हैं। इसके दो तरीकाकार है, मैं फिर से आपको रिपीट करा देता हूँ। पहला तरीकाकार क्या है कि आपने ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट इस तरह से देनी है कि एंड LT सेमीकोलन और उसके बाद टैग का नेम ये आपका, और उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट आपने लगानी है तो एंड GT सेमीकोलन। इस तरह से हमारे पास जो है ना एक ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट और उसके साथ का टैग का नेम आ जाएगा हमारे पास। और अगर आपने क्लोजिंग टैग भी देना है तो उस सूरत में हमारे पास उसी तरह ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश और टैग का नेम इस तरह से हम लिख देंगे तो हमारे पास जो है ना HTML के कीवर्ड्स जो भी हैं हम अगर अपने वेब पेज पर देना चाहते हैं तो वो हम दे सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी ये वीडियो लाइक कर लें और अगर इसी तरह का मजीद कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।